चमत्कार ही चमत्कार चल रहा है, चाहे वो बागेश्वर का हो चाहे वो पांडुकर सरकार का हो। तो आप किस तरीके से देखती हैं? मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ। स्वतंत्र पत्रकारिता को उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा जितना आज नेशनल मीडिया को मिल रहा है। जी, इंटरनेशनल मीडिया का सम्मान दिलाऊंगी। मैं इस बात की गारंटी आज इसी जगह पर खड़े होकर कह रही हूँ। लोगों के लिए मैं एक टांग पर खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों को सैल्यूट है, हमसे भी ज्यादा। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज हमारे बीच में पांडुकर धाम में हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है या जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी आवाज़ बनती है प्रज्ञा मिश्रा। आपकी जन अदालत में स्वागत है आपका दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा मिश्रा जी, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। ये प्रज्ञा मिश्रा हिंदुस्तान में कैसे है, मीडिया लाइन में? मीडिया लाइन में कैसे जन्म हुआ? मैंने पत्रकारिता पढ़ी और पत्रकारिता करती गई, करते करते सीखती गई, सीखते सीखते एक क्रांतिकारी पत्रकार में जन्म ले लिया। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको पत्रकार बनकर देश के लिए कुछ करना है? हाँ, मैं बचपन से चाहती थी कि मैं पत्रकार ही बनूंगी। बचपन से, यानी तब से जब मैंने न्यूज़ चैनल देखने समझने शुरू किए तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन एक दौर ऐसा आ गया जब मैं आज टीवी खोलकर बैठती हूँ या कुछ समय पहले भी टीवी खोलकर बैठती थी तो ये देखने लगी कि अब तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है जी। तो ये तो हमने पढ़ा नहीं। माखनलाल तो खुद कहते हैं कि पत्रकार अपने आप में एक विपक्ष होता है। तो जब मैंने देखा कि ये तो चल ही नहीं रहा है तो कहा कि ठीक है, अब लीक से हटना पड़ेगा। तो लीक से हट गए। सबसे पहले आपने, अगर देखा जाए मीडिया लाइन में, सबसे पहले मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस था, जो कि हम कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने खुद के दम पर, मतलब मैं स्ट्रीट प्लेस करती थी। मैं गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। मैं पहले नुक्कड़ नाटक किया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि छोटी छोटी लोगों को आप जागरूक करते रहें, चाहे जिस भी तरीके से। तो मैं छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करती थी। फिर मुझे लगा कि यार इससे जो मैसेज बहुत ज़्यादा वृहद नहीं जा पा रहा है समाज तक, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो हम सब ने मिल करके एक टीम तैयार की। उस टीम ने एक प्रोडक्शन हाउस डाला और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे फिर सब वो प्रोडक्शन हाउस भी तितर बितर हो गया, क्योंकि फिर सब बड़े हो गए, समझदार हो गए, सबको अपना अपना काम कुछ करना था। किसी को दिल्ली जाना था, कोई मुंबई चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई कनाडा चला गया, किसी ने भारत ही छोड़ दिया। तो लेकिन मैं टिकी रही और फिर मैंने वो प्रोडक्शन हाउस तो खैर चला ही गया। उसके बाद फिर मैंने भारत समाचार में काम किया, वो आप लोगों को पता ही है जी। अभी वर्तमान में देखा जाए तो कौन कौन से चैनल से आप जनता के आंखें खुलने का काम कर रहे हैं? देखिए, अब तो मेरे खुद के चैनल हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस है लखनऊ में। हमारे चैनल है जिसमें उल्टा चश्मा यूसी, आप जानते हैं, प्रज्ञा का पन्ना, भारत एक सोच और यूसी वाइन्स जी। इसी के साथ एक और चैनल नया है जिसका नाम है द प्रिमिटिव हिंदू। प्रज्ञा मिश्रा आज तक में जा सकती थी, इंडिया टीवी देश के बड़े चैनल में जा सकती हैं। क्या कारण है इन चैनलों से आपने किनारा करके अपने चैनल तैयार किए? देखिए, मुझे बहुत बुलाया गया और जितने भी हमारे, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे कोई भी बड़े चैनल हो, वहाँ पर जो संपादक हैं, हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और वो सब बहुत संघर्ष करने के बाद उस जगह पर पहुँचे हैं, तो वो सब मेरे लिए गुरु हैं और उन सब के साथ मैं टच में रहती हूँ। आप लोग मेरे ट्विटर पे और फेसबुक पर तस्वीरें भी देखते होंगे, वो मुझे भी बड़ा पसंद करते हैं और मैं भी उनको बड़ा पसंद करती हूँ, उनसे सीखती हूँ। लेकिन मुझे इस दौर की पत्रकारिता समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दम पर, अपने प्लेटफॉर्म से जितनी ईमानदारी से और जितनी आज़ादी से बोल पाऊंगी, अपनी बात रख पाऊंगी, शायद मैं किसी चैनल के दबाव में नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना ही काम करना है और मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र पत्रकारिता को एक ब्रांड बनाऊंगी। बिल्कुल। प्रज्ञा मिश्रा जी, अक्सर आपको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में दिखा जाता है कि आप सत्ता के खिलाफ खड़ी रहती हैं। क्या वजह मानती हैं इसकी? लखनऊ मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है, तो वो तो मेरे लिए मरने मिटने वाली बात है। तो हमेशा प्रायोरिटी पे लखनऊ मेरी जान है, मैं कहती आई हूँ। वैसे तो पूरा भारत, पूरा देश ही हम सबकी जान है, लेकिन लखनऊ से प्यार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जन्म लिया है, वहाँ माता पिता हैं, उसी धरती को अपना भगवान मान लिया। तो सत्ता के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब रहता है? अक्सर आपको देखा जाता है कि आप सत्ता पर सवाल ज़्यादा खड़े करते हैं। क्योंकि वो पत्रकारों का काम है और मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ, करती रहूँगी जब तक दम है, चाहते हैं। प्रज्ञा मिश्रा की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो चुकी हैं कि पूरा हिंदुस्तान आपको जानने लगा है। इसके पीछे का संघर्ष क्या है? किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा है? क्या क्या देखना पड़ा आपको इसके पीछे?
जब हम काम करते जाते हैं तो संघर्ष के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। क्या मिलेगा संघर्ष के बारे में बता करके? बस ये है कि अभी भी संघर्ष चल रहा है, काम कर रहे हैं, मेरे परिवार का साथ है, मेरे भगवान का साथ है, और मेरे पति का साथ है, मेरे पार्टनर का साथ है, मेरी टीम का साथ है, आप सबका साथ है, पूरी देश की जनता का साथ है। तो हम बड़े चल रहे हैं अपने रास्ते पर, कर्तव्य पथ पर। जो मिले ये भी सही, वो भी सही। प्रज्ञा मिश्रा जी, तमाम यूट्यूबर भी हैं पूरे देश में, देखते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। क्या इन यूट्यूबरों को जब वो शासन के खिलाफ या दबी हुई आवाज़ को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको कुचलने का काम होता है, तो इनको ताकत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैंने कहा कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता को ब्रांड बनाना चाहती हूँ, और मैं बना के रहूँगी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँगी जहाँ पे स्वतंत्र पत्रकारिता को उससे ज़्यादा सम्मान मिलेगा जितना आज नेशनल मीडिया को मिल रहा है। जी, इंटरनेशनल मीडिया का सम्मान दिलाऊंगी। मैं इस बात की गारंटी आज इसी जगह पर खड़े होकर कह रही हूँ। और आप सब लोगों के लिए, जी, आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं एक टांग पर खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों को सैल्यूट है, हमसे भी ज्यादा मेहनत आप लोग करते हैं एकदम ग्राउंड पर। हर मिनट एक एक छोटी छोटी खबरों से जो हमसे भी छूट जाती है वो आपसे नहीं छूटती है। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप जब याद करेंगे प्रज्ञा मिश्रा आपके सामने खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। प्रज्ञा मिश्रा आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बनी हुई है, और हिंदुस्तान के तमाम यूट्यूबरों के लिए उन्होंने आश्वस्त दिया है कि वो प्रज्ञा मिश्रा हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। हिंदुस्तान में अगर दूसरी प्रज्ञा मिश्रा आना चाहे तो उसको किस तरीके से आप संबल प्रदान करना चाहेंगे? करोड़ों प्रज्ञा मिश्रा आनी चाहिए। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं अच्छी हूँ या मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ समाज के लिए, देश के लिए, हक के लिए, मजलूमों की, गरीबों की, आम लोगों की, तो करोड़ों प्रज्ञा मिश्रा आनी चाहिए। मुझसे जो मदद होगी बताइए, मैं करूँगी। और मैं अपनी टीम में शायद कुछ 10-15 प्रज्ञा मिश्रा तो तैयार कर ही रही हूँ। उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत जुटाने का काम करती है, क्योंकि जब किसी के पास इंटरव्यू लेने आप जाती होंगी, हो सकता है वो बहुत बड़ा पहुंच वाला हो या बहुत ताकतवर इंसान हो, तो किस तरीके से जाती हैं आप अपने? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास सच की शक्ति होती है मेरे भाई, उसके अंदर बड़ा अलग टाइप का कॉन्फिडेंट होता है। जी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे यूट्यूबरों के लिए और उन महिलाओं के लिए भी? मेरे 2 सवाल हैं इसमें। ठीक है, मैं जो यूट्यूबर्स की आपने बात की, मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, लेकिन पत्रकारिता करते रहिए, सत्ता से सवाल करते रहिए। सरकार में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर। आपको सरकार से सवाल करने हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर जनता की आवाज़ दबाई जा रही है या नहीं उठाई जा रही है। आप अपना काम करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, ताउम्र हूँ, और जो कर पाऊँगी वो करूँगी। और शायद मैं कुछ कर भी रही हूँ, अभी मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, उतनी बड़ी पत्रकार नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना अपने दम से कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। पंडोखर धाम में आप पहुँची हैं, तो पंडोखर धाम में आपकी आस्था किस तरीके से जुड़ी है और कब से जुड़ी हुई? मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, बहुत बचपन से ही। तो पंडोखर सरकार में बहुत सालों से आती रही हूँ, और जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पंडोखर सरकार में जो श्री गुरु सुरेंद्र महाराज जी हैं वो मेरे भाई जैसे हैं। वो मुझे बहन मानते हैं, मैं उन्हें भाई मानती हूँ। तो एक हमारा एक फैमिलियर रिश्ता भी है एक दूसरे से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर। शांति जहाँ मिलती है मन उसी को खोजता है। तो मैं तो शांति खोजने के लिए पहाड़ों पे चली जाती हूँ। जब मैं काम से बहुत त्रस्त हो जाती हूँ तो लगता है अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो हम पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो वैसे ही मुझे यहाँ आकर बड़ी शांति मिलती है, तो मैं यहाँ आती हूँ। चमत्कारों पर भरोसा करती हूँ? मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ। जी, तो आप बहुत से चमत्कारों के आज पूरा देश जकड़ा हुआ ऐसा लगता है, चमत्कार ही चमत्कार चल रहा है, चाहे वो बागेश्वर का हो चाहे वो पंडोखर सरकार का हो, तो आप किस तरीके से देखती हैं? मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ। जी, जिस तरीके से कहते हैं कि ये तो सब माइंड का खेल है, माइंड रीडिंग का खेल है, जिस तरीके से आप देख रही होंगी, तो आप किस तरीके से देखती हैं इसको? कला है किसी के हाथ में, अब कोई उसको माइंड का गेम बता दे या उसको भगवान की शक्ति बता दे, आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान की शक्ति भी जिसके पास होती है, जो योग करेगा या भगवान की तरफ जो एकदम पूरी आस्था रखेगा, तो सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर इतनी होगी तो क्या पता कि वो धरती हिला दे। तो भगवान पर आस्था होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, और इस शख्सियत को लेकर आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, बहुत हिम्मत है आज के दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता करने की, वरना 100-100 रुपये 200-200 रुपये के लिए थानों के बाहर खड़े होने वाले कई पत्रकार हैं भैया। बहुत मेहनत लगती है इसमें, काम करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए, हम आपके साथ हैं। चैनल को इनके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक इन लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, तो हमारा सबका समर्थन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।
एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।